और आपको बता दें कि ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर आपको फ्री में बैठने की इजाज़त मिलेगी। अगर आप यात्रा पे हैं और आपकी ट्रेन लेट है या आप फ्रेश होना चाहते हैं तो ये जो एरिया है आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आकर के खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पटना के पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसको बनाया गया। और अगर आपकी ट्रेन काफ़ी लेट है, 2-3 घंटे अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, आप किसी होटल के इंतज़ार में है, तो यहाँ पर इस चीज़ की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आप देखिए किस तरह से जो है सिंगल बेड का एक छोटा सा रूम बनाया गया है। आप यहाँ पर सलीके से बैठ सकते हैं, टॉवेल रखा हुआ है, आप नहा भी सकते हैं। राजधानी पटना के पटना जंक्शन से अगर आप यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपकी ट्रेन लेट है तो आप 5 स्टार होटल का मज़ा ले सकते हैं। आपको वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो एक 5 स्टार होटल में मिलती है। इसकी शुरुआत आज ही की गई है और कई सारी इसमें फैसिलिटीज़ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो गार्गी होटल है उसकी शुरुआत हुई है, एग्जीक्यूटिव लाउंज है और जो रेस्ट रूम है वो बनाया गया। आमतौर से कहा जाता है कि इंडियन रेलवे में जो लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनके लिए सुविधाएं कम होती हैं। हम आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहते हैं। आज ही इसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया गया है 5 स्टार होटल की तरह। और आपको बता दें कि ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर आपको फ्री में बैठने की इजाज़त मिलेगी। अगर आप यात्रा पे हैं और आपकी ट्रेन लेट है या आप फ्रेश होना चाहते हैं तो ये जो एरिया है आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आकर के खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है इस नए होटल में आपको मिलेगी और इसकी शुरुआत बिहार में पहली बार हुई है। इंडियन रेलवे से बातचीत करने के बाद जो है ये जो गार्गी होटल है उसकी शुरुआत की गई है। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इसके ऊपर आप आएंगे तो इसका कुछ शुल्क जो है वो तय किया गया है कि आप यहाँ पर RK सिंह MD जो है वो बता रहे हैं। आप सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गार्गी एग्जीक्यूटिव लाउंज एवं फूड कोर्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सफ़र के दौरान प्रतीक्षा करने और फ्रेश होने से लेकर के फूड एवं टेक अवे के काउंटर की सुविधा उपलब्ध है। गार्गी एग्जीक्यूटिव लाउंज एवं फूड कोर्ट में यात्रियों की सूचना के लिए कई तरह की आधुनिक व्यवस्था एवं सेवा की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ 24 घंटे फूड कोर्ट, यात्रा डेस्क, AC आराम रूम, व्यापार केंद्र, फूड टेक ऑफ काउंटर, इस तरह की कई चीज़ें हैं। वेटिंग लाउंज है और स्नान की सुविधा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप लंबे सफ़र पर हैं और आप आराम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आरामदायक है। आप इन हिस्सों को देखिएगा, यहाँ पर जो चेयर लगाया गया है आराम करने के लिए, उसकी जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन की गई है। आप देख सकते हैं कि 5 स्टार होटल की जो सुविधाएं हैं उस तरह आपको मिलने वाली है। आमतौर से ट्रेन की यात्रा करने में लोगों को दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, लोग थके होते हैं और बिहार के किसी दूसरे इलाके से अगर आप पटना जंक्शन आते हैं और यहाँ से राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद के लिए ट्रेन पकड़नी होती है तो जो फ्रेशनेस वाला फील है वो कम हो जाता है घर से निकलने के बाद। तो ये सुविधा अब से मिलने वाली है राजधानी पटना के पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसको बनाया गया। और अगर आपकी ट्रेन काफ़ी लेट है, 2-3 घंटे अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, आप किसी होटल के इंतज़ार में है, तो यहाँ पर इस चीज़ की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। आप देखिए किस तरह से जो है सिंगल बेड का एक छोटा सा रूम बनाया गया है। आप यहाँ पर सलीके से बैठ सकते हैं, टॉवेल रखा हुआ है, आप नहा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। एयर कंडीशन बनाया गया है। इसका जो है शुल्क वो तय किया हुआ है कि अगर आप 2-3 घंटे के लिए रहना चाहते हैं तो इस तरह का रूम आपको मिलेगा। और ये केबिन नुमा बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार इसकी शुरुआत की गई है। पहली बार हिंदुस्तान के कई 4-5 शहरों में ही इस तरह की सुविधा है, लेकिन ये बिहार में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है और ये राजधानी पटना के पटना जंक्शन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर बड़ी सुविधा मिलने वाली है। आप अगर सिर्फ इस रूम को बुक नहीं करना चाहते हैं बल्कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो चेयर लगा है उसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल आरामदेह है और पूरा एयर कंडीशन है। तो आप अब सफ़र की जो थकावट है उससे आपको राहत मिलने वाली है। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठना चाहते, इंतज़ार नहीं करना चाहते तो इस लाउंज में आकर के आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं। पटना में बिहार में पहली बार इसकी शुरुआत हुई है और यात्रियों को अगर बेहतर लगता है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो दूसरे शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। आज इसका उद्घाटन है, क्या क्या सुविधाएँ हैं और ये पटना में पहली बार इस तरह का सुविधा मिल रही है। हाँ जी,
इसकी प्रारूप और रूपरेखा तैयार की गई जनहित में को ध्यान में रखते हुए जो स्टेशन से सफर करने वाले यात्री लोग हैं कि उनकी सुविधाओं को भी हम लोग उनको ये फैसिलिटी दें, उनको ये अनुभूति हो कि हम एक बेहतर जगह से और बेहतर स्टेशन में के थ्रू यात्रा कर रहे हैं। इस स्कूटी लॉन्ज में आप ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे तो उसकी एंट्री पूरी फ्री रखी गई है, जिसमें कि आम जनता भी कोई भी आकर बैठे और अपना सबसे निम्न दर पे। पटना में मैं कोशिश किया हूं कि एक जो जनता थाली और जनता दरबार जनता मिल होते उसके लेवल का खाना एक हाइजीन 5 स्टार डिलक्स कैटेगरी होटल के किचन से बनकर और लोगों को उस रेट में उतने सस्ते दरों पे भोजन उपलब्ध हो। और ऊपर आने के बाद लॉन्ज में हर तरीके की फैसिलिटीज है, जहां सिटिंग लॉन्ज के लिए, और अगर आपको लेट है, आप अगर कभी कुछ सफर करता है, बाहर से आया 1-2 घंटे का काम है, वो होटल नहीं लेना, उनका बजट कम है, तो आए एसी रूम लें और रूम में 2-3 घंटे आपने आराम किया, आराम करके आप यहाँ बाथिंग फैसिलिटी है, बिजनेस सेंटर की सुविधाएं दी गई हैं और मिडनाइट बुफेट, लंच और ब्रेकफास्ट हर का बुफे की सिस्टम बहुत लो कॉस्ट पे रखा गया है और आधुनिकतम सारी सुविधाओं से इसको युक्त किया गया है। अगर किसी पैसेंजर को छोटे मोटे टेक अवे काउंटर्स से जरूरत है तो बाहर में टेक अवे काउंटर्स लगे हैं, जो आप अपने यात्रा के दौरान आकर फूड पैकेट्स ले लें और फूड पैकेट्स ले, और उनके यात्रा में कोई सामान छूट गए तो उनके यात्रियों के लिए हर छोटी बड़ी चीजों के लिए सोवेनियर शॉप रखा गया है, जिससे कि वो चीजों का अपना वहां से बाई करें। जब हम यात्रा करते हैं कोई मिसिंग हो गए तो हर जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यात्रियों के अलावा भी अगर बाहर के लोग आना चाहें तो उनके लिए भी सुविधा है? हाँ जी, अगर शहर के बिहार वासियों के लिए ये पूरी सुविधा दी गई है कि अगर वो आना चाहें तो रात में भी वो मिडनाइट बुफे यहाँ पे 24x7 खाना और थाली भी मिलेगी, जो आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेकिन प्लेटफॉर्म एरिया होने के कारण आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा। प्लेटफॉर्म टिकट लेके आप इसको पूरी रात इसके भोजन का आनंद उठा सकते हैं। रहने वाली सुविधा है वो 3 घंटे 4 घंटे वो अगर रहने के लिए आपके पास PNR हो, टिकट आप जब यात्रा कर रहे हैं वो यात्रियों को दी जाएगी, आम जनता को इसलिए क्योंकि ये सुविधा है रेल यात्रियों को ध्यान में रख के, जब जो बाहर से लोग सफर करते हैं और आते हैं बिहार में, बिहार के प्रति जो लोगों की मानसिकता और अवधारणा थी उसको बदलने का प्रयास है हम लोगों का। और एज बिहारवासी होने के कारण और बिहारी होने के कारण हमने बिहार के लिए पहला योगदान दिया है कि इतने प्रीमियम लॉन्ज पूरे इंडिया में आपको स्टेशन पे कहीं नहीं मिलेंगे। ये फर्स्ट लॉन्च अपने तरीके का है जो एयरपोर्ट लॉन्च से भी बेहतर सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई है। नाम गार्गी स्कूटी लॉन्च इसका नाम हम लोगों ने दिया है। और हाँ, RK सिंह, मैं गार्गी ग्रुप का MD हूँ। जो हमारी सबसे पहली पहल थी कि एज ए बिहारी होने के कारण मैं बिहार वासियों के लिए कुछ दूं, और हमारी कोशिश पहले से भी रही है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने पर्यटन विभाग के साथ भी उनके होटलों को नया प्रारूप और रूप दिया है, जिससे सारे पर्यटकों को सुविधा महसूस हुई है और पर्यटकों ने बहुत सराहा है। ये भी उसी के कड़ी का एक दौर है जो हमने रेलवे और जिसमें रेलवे अधिकारियों ने काफी सहयोग किया, रेलवे से भी सहूलियतें मिली और इस प्रारूप को हम लोगों ने रूप दिया, बनाया। ये बिहार में पहला ऐसा होटल होगा स्टेशन पे जो? यस, हाँ, पहला है फर्स्ट। इस तरह के बिहार इंडिया के स्टेशनों में भी स्कूटी लॉन्च 5 ही 7 अभी तक खुले हैं, जंक्शनों पे खुले हैं, और जिसमें कि ये सबसे सर्वोत्तम है। ये दिल्ली से भी सर्वोत्तम है। आप सब जगह के लॉन्च को देख सकते हैं और यहाँ के भी फैसिलिटी सुविधाओं और जो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किए गए हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के, उम्दा कैटेगरी के दिए गए, जो कि आम जनता महसूस करे इसको और खुश हो, हैप्पीनेस के लिए। इसका विस्तार भी और जगहों पे करेंगे क्या? सबसे पहले तो बिहारियों ने, अगर बिहार में मेरा योगदान था और बिहार के बाद अभी और आगे देश के लिए भी अगर जब ये रेलवे के अधिकारी लोगों को उत्तम लगेगा ये हमारा प्रयास, तो इसका आगे भी विस्तार किया जाए। सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, पटना।